जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बल एहसन चिश्ती और आज एक नई जड़ी बूटी की पहचान और उसके फ़ैद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज एक जगह से गुज़र हुआ है तो जड़ी बूटी मुझे नज़र आई है, तो मैंने सोचा कि इसके फ़ैद बयान कर दें, साथ आपको जड़ी बूटी की पहचान भी करवा दें। तो चलें, मोटा मोटा वैसे बता देता हूँ और बाकी जड़ी बूटी के पास जाके आपको बताएंगे। इसको पंजाबी में दमा कहते हैं, दमा भी कहते हैं। इसके अलावा पुठारी में इसको दमिया कहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। तिबी ज़बान में इसको दमासा कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेगोनिया के नाम से जाना जाता है। ये एक इतनी एक कारआमद जड़ी बूटी है कि इसको तिब्बी ज़बान में, तिब्बी दुनिया में इसको सूची बूटी का नाम भी दिया गया है। सूची बूटी मतलब सूची खरी बूटी, ऐसी बूटी के जो अपने अफ़ाल पे, अपने कामों पे पूरी उतरती हो। ये कैंसर से लेकर जनाना अमराज तक, बवासीर तक और खूनी अमराज, फसाद खून जितना भी है, इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त और मुफीद बूटी है। ये फोड़े फिंसी जिस्म के बवासीर, खूनी बादी, इसके अलावा कैंसर की रसोलियाँ, गिल्टियाँ और भी मतलब बेशुमार अमराज पे ये कामयाबी से अतिबा कराम इसको इस्तेमाल कराते हैं। तो आए नाजरीन, आपको फील्ड में लिए चलता हूँ जहाँ पे आपको इसकी बाकी डिटेल और इसकी पहचान भी करवाते हैं। लेट्स गो प्लीज़। ये जनाब दमासा का प्लांट है, दमासा का पौधा है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा पौधा है। कुछ मैंने निकाल लिया है और एक पौधा मैंने छोड़ दिया है ताकि इसकी डिटेल मैं आपको बता सकूं। ये वैसे तो तकरीबन तकरीबन तमाम पाकिस्तान में ये पाया जाता है, ख़ुसूसी तौर पे जहाँ रेतले इलाके होते हैं और टेले होते हैं, टेलों की चोटियों के ऊपर ये कसरत से पाया जाता है। अगर इसके नामों की बात करें तो इसको हिंदी और बंगला में दार अलबा, गुजराती दमासो, संस्कृत में जवासा, बंगाली में इसको कमल, सिंधी में डामाहू और इसके अलावा पंजाबी में इसको दमा या दमिया, इसके अलावा इंग्लिश में इसको फगुनिया और लातीनी में फगुनिया एरबका कहते हैं। ये इंतहाई मुफीद और बड़े काम की जड़ी बूटी है। ये इतने अमराज के ऊपर काम करती है कि बंदे की सोच जो है ना वो वरता हैरत में बंदा पड़ जाता है कि अल्लाह पाक ने एक कांटेदार आम पैदा होने वाली जड़ी बूटी को इतने ख्वाहिश बख्शे हैं। तो इसके अगर हम इसकी पहचान के ऊपर बात करें तो इसको 00 साइज़ के ये बीज लगते हैं। आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, बीज इसी तरह 00 की डोडियाँ लगती हैं इसको। कांटों का इसके ऊपर जो है ना सेट होता है 4 कांटों का। 4 कांटों का सेट अपोजिट मुतवाजी जो है ना इसके कांटे होते हैं। एक ही जो है ना जगह से इसके 4 कांटे फूटते हैं। इसके अलावा अगर फूलों की बात करें तो फूल इसके हल्के गुलाबी कलर में इसके फूल होते हैं। लाइट जो जामनी कलर है, तकरीबन जामनी सा कलर इसके फूलों का पड़ता है। ये एक कांटेदार बूटी है। जवानसा के से बहुत ज़्यादा इसकी मुशाबत है। जवानसा की ये हम शक्ल बूटी है, लेकिन पत्ता बहुत छोटा और फल इसका दाना सा होता है। इसके फूल कांटों के सिरों पर लगते हैं। बाज़ ने इसको शिकाई और बाज़ ने बाद आवद इसको बोला है। अगर रंग की बात करें तो फूल इसके जो हैं, मतलब फूल आप मैंने बताया, ये अभी आपको मैं दिखाने भी लगा हूँ। आपको वाज़िया क्लियर नज़र आ जाएंगे कि इसके फूल कौन से रंग में पाए जाते हैं। ज़ायके की बात करें तो ज़ायका इसका तल्ख़ होता है। मिजाज इसका सर्द खुश्क है, दर्जा अव्वल, और बाज़ जो है ना इसको गर्मी सर्दी में मुतदल बताते हैं। मिकदार खुराक जो है इसकी 3 माशा से 5 माशा तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिन जगहों पे पाया जाता है, पंजाब और यूपी के मैदानी इलाकों, खुसूसन दरियाओं के किनारे रेतली ज़मीन में ये आम तौर पे पैदा होता है, और पहाड़ी इलाकों पे भी जहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती ये पाया जाता है।
اگر اس کے افعال و استعمال پہ ہم بات کریں کہ یہ کن کن امراض میں یہ فائدہ بخشتا ہے، تو مسکن ہے، سکون دیتا ہے، دافع بخار ہے، بخار کو توڑتا ہے، مقوی معدہ ہے، معدہ کو طاقت دیتا ہے، مقوی جگر ہے، جگر کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، لیکن یہ مدافعتی نظام کو بھی ایکٹیو کرتا ہے، مصفہ خون ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پیاس بجھاتی ہے، قے کو ساکن کرتی ہے، قے کو جس جگہ پہ مطلب اگر آ رہی ہے تو ادھر ہی رک جاتی ہے، سوزش دہن، قے، اسہال، کھانسی اور بخار میں اس کو ہم وزن مویز کے ساتھ اس کا جوشاندہ دے سکتے ہیں۔ اس کے پتے لیموں کے عرق میں پیس کر لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اگر اسی طرح تنہا 1.5 چھٹانک تک اس کو بھگو کر اگر پئیں تو یہ پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے۔ خصوصی طور پہ اس کو کینسر کے لیے بہت زیادہ مفید خیال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو کینسر کے لیے، رسولیوں کے لیے، بگندر کے لیے، پھوڑے پھنسیوں کے لیے اور چہروں کے دانے کے لیے اس کو تنہا یا مناسب ادویات کے ساتھ ملا کر اس کو بھگو کر گرمیوں کے موسم میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بواسیر کے لیے یہ نافع ہے، بواسیر میں یہ فائدہ بخشتا ہے، بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، یہ تنہا بھی اپنا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو عورتوں کے امراض جو ہیں، عورتوں کے امراض پر یہ لکوریا میں اور بچے دانی میں رسولی اگر ہو، اس میں اگر بیضے جو ایگز عورتوں کے بنتے ہیں ان میں یہ بہترین کام کرتا ہے اور ہارمونز کے سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر پودوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔